सिवनी में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों, खेल संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त सहयोग एवं पहल से एक अभिव्यक्ति युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 दिसंबर को संस्कृति भवन, सोमवारी चौक, भैरवगंज, सिवनी में आयोजित इस कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म और प्रकृति पर अपने विचार रखे। ये जो प्रकृति है वह साक्षात परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की पूजन है, इसीलिए हमारे यहाँ पर्वतों की, अरण्यों की पूजन है। ये प्रकृति की पूजा साक्षात परमात्मा की पूजा है। और माँ जगदम्बा आदिशक्ति जगजननी को भी मूल प्रकृति कहा है, जो मूलाधार स्वरूपा भी है, मूलाधार निर्या भी है और जो मूल प्रकृति का मूल स्वरूप है। तो अर्थात हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति का पोषण करते हैं, तो यह परमात्मा का ही पूजन का एक स्वरूप है। जिस तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार हम जल, अक्षत, चंदन आदि से पूजन करते हैं, उसी तरह से यदि वृक्ष है तो उसका पोषण करने के लिए हम उसमें जल डालते हैं, रसायन डालते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। उसी तरह से और पर्वतों की भी हम रक्षा करते हैं कि पर्वतों को ना खोदा जाए, उनको ना काटा जाए और उनकी रक्षा और सुरक्षा हो। तो ये विलग विलग तरह से, क्योंकि ये संपूर्ण समष्टि परमात्मा का ही रूप मानी गई है। और श्रीमद् भागवत में विराट पुरुष के रूप में भगवान ने यह बताया है कि ये जो नदियां हैं ये मेरी नाड़ियां हैं। इस दौरान स्वामी प्रज्ञानंद महाराज ने कहा कि सिवनी के महर्षि पतंजलि योग समिति, मातृशक्ति संगठन, हनुमान व्यायामशाला समिति और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य संजय शर्मा, लक्ष्मी कश्यप, गीताराम डहेरिया और अन्य समाज सेवकों ने जो प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार का लक्ष्य लिया है वो जरूर पूरा होगा। तो प्रकृति का जो पोषण है ये परमात्मा का पोषण है, परमात्मा की एक प्रकार से आराधना है, उपासना है, साधना है। लक्ष्मी कश्यप ये कार्य को कर रहे हैं हनुमान घाट का जीर्णोद्धार करके। तो ये इनके प्रति मेरी शुभकामना है, अच्छे कार्य को करते रहें और वह सदकार्य इनको जगत में प्रसिद्धि दे, समाज में सम्मान दे और भगवान के चरणों में प्रीति मिले।